सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारी 35th क्लास है और इस क्लास में हम जानेंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के बारे में, जहां पे हम नेगेटिव वर्क की बात करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। और आप पाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं विथ एन एडिशनल थिंग कि भाई हम नेगेटिव वर्क की बात भी कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत मैंने आपको उस क्लास के दौरान कर ली थी, आगे की बात मैं यहाँ पे आपसे करूँगा। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इनफैक्ट आपने तो ये कहानी सुनी भी होगी, तो आइए वो पुरानी कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी आज फिर से सुनते हैं। एक लोमड़ी थी, वो जंगल से कहीं जा रही थी और उसे ऊंचाई पे पेड़ पे अंगूर के गुच्छे दिखे। वो बड़ी खुश हुई, उसको लगा यार ये तो बड़े रसीले होंगे, और वो फिर गई और फिर उसको उछल उछल के सोची कि मैं इसे पकड़ लूँगी, लेकिन अंगूर थोड़े से ऊँचे थे। अब इस लोमड़ी ने फिर कोशिश की लेकिन उछली लेकिन पा नहीं पाई, फिर कोशिश की लेकिन पा नहीं पाई, फिर कोशिश की पा नहीं पाई। और जब 3-4 बार कोशिश करने के बाद उसे नहीं मिला, 4-5-6 बार कोशिश करने के बाद, तो उसने ये बोला कि अंगूर खट्टे हैं। और आपने अक्सर सुना भी होगा, एक कहावत चलती है अंगूर खट्टे हैं। इस कहानी से लेकिन हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अक्सर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम उन चीज़ों में कमियां निकालने लग जाते हैं। ऐसे ही आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा जो इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाए, वो इस एग्ज़ाम में कमियां निकालेंगे। वो अपने अंदर कभी कमी नहीं ढूंढेंगे कि हमसे क्या गलतियां हो गई कि हम शायद इस एग्ज़ाम को नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन आपको वो सारी कठिनाइयां बताएंगे, सारी मुसीबतें बताएंगे कि क्यों आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप कभी भी किसी IAS ऑफिसर से बात करोगे ना, और आप उससे बोलोगे कि मैं इस एग्ज़ाम को निकालना चाहता हूं, मेरे पास अगर 6 महीने हैं और मैं इस एग्ज़ाम को रियली में क्वालिफाई करना चाहता हूं, वो इंसान कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं भैया पॉसिबल ही नहीं है। वो आपसे हमेशा एक ही बात बोलेगा, यार देखो अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और सिर्फ 6 महीने या 6.5 या 7 महीने ही बचे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो पॉसिबल तो है। क्योंकि आपको भी पता है अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो ना, तो इसकी भी गारंटी नहीं, आप इनफैक्ट 5 साल से भी तैयारी करो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप ये निकाल ही लोगे, और किस एग्जाम की गारंटी है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना चाहिए हर एक इंसानों को। क्योंकि लोग, हम गलती क्या करते हैं ना, हम उन लोगों की बातें सुनते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, और वो हमारे कलता धलता बन जाते हैं। वो ज्ञान देते रहते हैं कि अरे ये नहीं होता, वो नहीं होता, UPSC की ऐसी की तैसी, पता नहीं क्या 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 क्या, और हम उनको लगता है कि ये बंदा हमारा हितैषी है। नहीं भैया, वो आपको डुबो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, एक निगेटिव आदमी कभी आपको एक पॉजिटिव सलाह नहीं देगा, और एक पॉजिटिव आदमी आपको सलाह देगा, लेकिन इस एग्जाम को निकालने के लिए, या फिर इंडिया का कोई भी एग्जाम हो यार, उसको निकालने के लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो कैसे लोगों की बातों को आपको सुनना चाहिए? डेफिनेटली पॉजिटिव लोगों की बातों को सुनना चाहिए। निगेटिव लोग जिंदगी में खुद तो कुछ कर नहीं पाते, या फिर जिंदगी में खुद कुछ करते नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। हर जगह सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई। तो ऐसे लोगों से बच के रहें और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का टॉपिक। छोटा टॉपिक है, जैसे वर्क एंड वेजेस वाला टॉपिक था, ये भी एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस लेक्चर में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप 20 नवंबर से मेरी मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, और अभी भी आप 0 पे हैं, तो आप मेरी मेंटरशिप में तैयारी कर सकते हैं। हमने एक बैच हम चालू करने जा रहे हैं, ये आखिरी बैच है 2024 के लिए। बाकी आप फ्री मैराथन UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे भी ज्वाइन के फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश पे, उसकी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अभी भी अगर आप 0 पे हैं तो पॉसिबिलिटी है एग्जाम क्वालिफाई आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ पे डिस्कस करने से पहले समझते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न। देखो, सिस्टर्न मोटा मोटा तौर पे समझ लो एक टैंक होता है, ठीक है, जैसे घरों की टंकी होती है ना। अब इसका शेप कुछ भी हो सकता है, कुछ जगह पे ये कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है, ठीक है। चलो फिलहाल हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे मान ले रहे हैं। अब ये टैंक है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी भी आएगा कहीं ना कहीं से। तो अक्सर आपके घर में मोटर वोटर रहती है, आपने देखा ही होगा, तो इसको हम कहते हैं, जहाँ से पानी आता है इसको हम कहते हैं इनलेट, ठीक। इसको हम कहते हैं टैंक कह लें चाहे सिस्टर्न कह लें। सिस्टर्न इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द वाटर, ठीक है।
टंकी, टंका, कुछ कह लो, बाल्टी कह लो, बाल्टी में भी पानी इकट्ठा होता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में क्या होता है, एक और चीज़ होती है, वो होता है आउटलेट। इसको हम कहते हैं आउटलेट। इसकी खास बात ये होती है कि हमारे पास एक तरफ से तो पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से पानी जा रहा है। भाई आपके छत पे जो टंकी होती है उसमें पानी आता है, मोटर से भर दिया, उसके बाद पानी निकलता भी है। अब एक चीज समझना, जो ये पानी आ रहा है, इस टंकी का पर्पज क्या था? पानी को स्टोर करना। स्टोरिंग वॉज द पर्पज। तो ये स्टोरिंग में जो पानी की क्वांटिटी बढ़ाएगा उसको हम बोलेंगे कि वो चीज कर रही है पॉजिटिव वर्क, पानी बढ़ा रही है। लेकिन जो इसके अगेंस्ट में काम कर रही है, जो भी चीज इसके अगेंस्ट में काम कर रही है, उसको कहेंगे कि ये निगेटिव वर्क कर रही है। या फिर अगर आप इसको कभी पॉजिटिव लेंगे तो आप इसको निगेटिव लेंगे, बट इन जनरल हम इसे पॉजिटिव और इसे ही निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और इसी पे फिर सवाल बनते चले जाते हैं, मैं बताता हूं कैसे बनेंगे। बट उससे पहले समझ लीजिए कि अगर एक पाइप किसी टैंक को x आवर्स में भरती है, देन द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर इज 1/x। यानी कि अगर कोई एक टंकी है, ठीक है, कोई पाइप, इसमें अगर इनलेट है और किसी पाइप के चलते सपोज कीजिए ये 5 घंटे में भर जाती है, 5 घंटे में ये टंकी भर जाती है, तो इस टंकी का कितना हिस्सा 1 घंटे में भरेगा? तो मैं बोलूंगा 1/5, यानी कि इसका 1/5 हिस्सा 1 घंटे में भर जाएगा। यानी कि मैं अगर सपोज करता हूं कि ये जो टैंक है ये 20 लीटर की है, इनलेट था, ठीक है, और इस इनलेट के चलते 5 घंटे में ये टैंक भर जाती है, तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे में ये कितनी भरेगी? ये भरेगी 1/5। या फिर मेरे से बोलेगा कि कितने लीटर पानी इसमें आ जाएगा, तो मैं 1/5 कर रहा हूँ, भर रही है, तो जाहिर सी बात है 1/5 इंटू 20 करूँगा तो इट मीन्स 4 लीटर, यानी कि इसमें 4 लीटर पानी भर जाएगा। कितने में? 1 घंटे में। सिंपल, वही सेम कॉन्सेप्ट। इफ ए कैन डू अ वर्क इन ए डेज, देन द पार्ट ऑफ द वर्क डन इन 1 डे इज 1/a। याद आया? सेम चीज है यहाँ पे, आवर्स में, घंटे में टंकी भर जाती है, इसलिए हम आवर्स लेते हैं। ये डेज होता तो वो डेज होता। यही चीज हमने यूज की थी वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में, सेम चीज ही है। चलिए, इफ अ पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन y आवर्स में इसको अगर खाली कर देती है, देन द पार्ट ऑफ द फुल टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर इज 1/y। सेम चीज कि अगर ये टंकी है, ठीक है, इनलेट था, इधर आउटलेट था, इसके चलते ये y आवर्स में अगर ये इसको खाली कर देता है, तो 1/y आवर्स में, 1 आवर में ये इसका 1/yth पार्ट खाली कर देगा। मतलब कि इसकी अगर सपोज कीजिए 20 लीटर कैपेसिटी है और इसको ये 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो मेरे से पूछता है भैया जी 1 घंटे में कितना खाली करेगा, तो मैं बोलूँगा 1/2। ठीक है, 1/2th पार्ट, और 1/2th पार्ट करूँगा, इट मीन्स 1 घंटे में ये 10 लीटर खाली करेगा, अगले घंटे में 10 लीटर खाली करेगा। लॉजिकल है, ठीक है। अगेन इसको मैं इस तरह से देख सकता हूं, इफ ए कैन डू अ वर्क इन y आवर्स, देन द पार्ट ऑफ वर्क डन इन 1 आवर इज 1/a। ठीक है, आपको याद आया जो हमने वर्क, टाइम एंड वर्क में हमने यूज किया था? सेम चीज है, वही चीजें यूज हो रही हैं, बस हमने इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। चलिए, अब ये देख लेते हैं। इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन x आवर्स and another pipe can empty the tank in y hours, then the net part filled or emptied in 1 hour when both pipes are opened is 1/x plus 1 upon minus y equal to 1 upon x minus 1/y। इसका क्या मतलब है कि ये एक टैंक है, जो इसकी इनलेट है, ये x आवर्स में इसको भर देता है पानी अगर अकेले काम करता है। जो इसकी आउटलेट है वो y आवर्स में इसको खाली कर देता है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों एक साथ ओपन कर दूं तो कितने घंटे में भर जाएगा? अब एक चीज समझना, कब भरेगा? कब भरेगा?
जब यहाँ से पानी आने की जो स्पीड थी वो पानी के निकलने की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी तो भरेगा, नहीं तो अगर पानी निकलने की स्पीड ज़्यादा होगी, पानी आने की स्पीड कम होगी तो ये खाली हो जाएगा। इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में एक ही चीज़ उन्होंने लिख रखी है कि भैया भरेगा। ठीक है, वो ये मान के चल रहा है कि जो हमारी टंकी का पर्पज है वो एक ही है कि भैया पानी भरना है। 90% केसेस में आपको क्वेश्चंस यही मिलेंगे कि भैया जो पानी आ रहा है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं और जो निकल रहा है वो नेगेटिव ले रहे हैं। बट एज पर दी क्वेश्चन आप साइन चेंज कर सकते हैं बहुत ही ध्यान से, लेकिन अगर इनलेट पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटलेट नेगेटिव लेंगे, अगर आउटलेट पॉजिटिव ले रहे हैं तो इनलेट नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि पानी भरने, क्योंकि पर्पस तो इसका पानी भरने का था, तो पानी भरने की क्षमता जो थी वो स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी पानी निकलने के मुकाबले। ठीक है, तो 1 घंटे में इन 1 आवर कितना पानी ये भर देगा 1/x, लेकिन 1 घंटे में ये कितना पानी निकाल देगा 1 आवर में, इट इज 1/y। ठीक है, ये 1/x निकाल भर देगा, ये 1/y निकाल देगा, लेकिन चूंकि ये भर रहा है तो हमने इसको पॉजिटिव लिया, तो ये निकाल रहा है तो हम इसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो फिर 1 घंटे में कितना टंकी का पानी भर रहा है 1/x जो भर रहा है माइनस 1/y जो निकाल रहा है। 1 घंटे में टंकी का इतना हिस्सा भर जाता है विच इज y माइनस x अपॉन xy। ठीक है, ये आया। अब टोटल टाइम कितना लगेगा इसको भर जाने में, अगर टोटल टाइम पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा टोटल टाइम टेकन। तो आपको याद करना, हम हमेशा जो भी ये आता था हम इसका उल्टा कर देते थे, तो हम यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे, इट इज़ xy अपॉन y माइनस एक्स, यही लगेगा टोटल टाइम। या फिर ये जो आया था आप इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते थे 1 अपॉन 1/x माइनस 1/y। जो समझ में आए, याद हो, ये सारा कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था आपसे, बट वहाँ पे साइन क्योंकि वर्क पॉजिटिव था तो हम सारा साइन पॉजिटिव ले रहे थे। अब आउटलेट का वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क हो गया और इनलेट का वर्क जो है वो पॉजिटिव वर्क हो गया, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x hours and another pipe can fill the tank in y hours, then the net part filled in 1 hour when both pipes are opened is 1/x and 1/y। यानी कि ये कोई टैंक है, इसमें एक पाइप से आप पानी डालते हैं तो ये इसको x आवर्स में भर सकती है, दूसरे से आप डालते हैं तो ये इसको y आवर्स में भर सकती है। तो फिर 1 घंटे में इसके चलते कितना पानी भर जाएगा 1/x, 1 घंटे में इसके चलते कितना पानी भर जाएगा 1/y, ये पार्ट भर देगा। तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना पोर्शन भर देंगे 1/x प्लस 1/y, इतना पोर्शन ही तो भरेंगे। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा जब ये दोनों एक साथ चालू कर दिए जाएंगे, तो सिंपल है, इट इज 1/1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू xy अपॉन x प्लस वाई। सॉल्व करेंगे तो आप याद करना सेम चीज हम यूज करते थे, इफ A कैन डू अ वर्क इन लेट्स से x आवर्स, if A can do a work in x hours and B can do a work in y hours, then in 1 hour the total work done by A and B together is 1/x plus 1/y, and total time taken by them we used to write is at 1/1 plus x plus 1/y। सेम चीज तो कर रहे हैं, यहां पे भी सेम चीज कर रहे हैं, वही चीज यूज हो रही है जो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद ये एक और रूल है, अगर एक पाइप टैंक को भरती है, ये एक टैंक है, एक पाइप है इसको भरती है x आवर्स में, दूसरी पाइप है इसी सेम टंकी को भरती है y आवर्स में। ठीक है, और एक पाइप है जो उसको खाली करती है z आवर्स में, और सारी पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। तो देखो भैया ये 1/x इसको भर रहा है, ये 1/y इसको भर रहा है, लेकिन 1/z ये खाली कर रहा है, तो नेट टोटल कितना भरेगा 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, यही होगा। तो यही कह रहा है 1 घंटे में इतना भरेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव आ गया, इसका ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स ये भर जाएगा, और अगर भी ओवरऑल वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया
इसका मतलब ये खाली हो जाएगा, इसका मतलब निकलने की स्पीड इन दोनों की स्पीड से ज़्यादा है। तो साइन से मैटर करेगा बताने के लिए कि भैया खाली होने की स्पीड ज़्यादा है या भरने की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो बट जनरली आपको यही मिलेगा कि पॉजिटिव ही आएगा ये, तो ओवरऑल इतने टाइम में ये भर जाएगा। अब कितना टाइम लगा, अगेन वही चीज़ है यहाँ पे 1/(x) + 1/y - 1/z, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी टोटल थ्योरी जो मैंने आपसे ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर रखी है टाइम एंड वर्क में, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का काम ही हो गया ना यार, पानी भर रहे हो वही तुम्हारा काम था, वहां पे तुम्हें दिन में वक्त मिल रहा था, यहाँ पे तुम्हें आवर्स में मिल रहा है, बस इतना ही फर्क है। और जनरली घंटे में टंकी भर जाती है, भाई ऐसा थोड़ी होता कि 2 दिन लग गए टंकी को भरने में, ऐसा नहीं होता ना। मोटर ऑन करते हो 1 घंटे में बंद भर गई, आधे घंटे में भर गई, यही तो होता है। तो इसलिए यहाँ पे आवर्स में ही होते हैं क्वेश्चन जनरली। चलो आओ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप इन 36 आवर्स। एक सिस्टर्न है, 36 घंटे में ये भर जाती है, और दूसरे से ये 45 घंटे में भर जाती है। तो कितना टाइम लगेगा अगर दोनों को हम एक साथ खोल देंगे? तो ये हो जाएगा, इसके चलते 1 घंटे में कितना सिस्टर्न भरेगा? 1/36। इसके चलते कितना भरेगा? 1/45। तो 1 घंटे में टोटल कितना भरेगा? 1/36 + 1/45। नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, इससे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 180 ले लें अगर इसे मैं, तो ये 5 + 4, दिस बिकम्स 9/180, दिस बिकम 1/20। तो 1/20th पार्ट भर जाता है अगर दोनों एक साथ हम खोल देंगे। तो कितनी घंटे में ये पूरा भर जाएगा? ये भर जाएगा 1/20/20, यानी कि 1/1/20 = 20 आवर्स। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखना, अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन 36 आवर्स, अनदर पर्सन कैन डू द वर्क इन 45 आवर्स। कितना देर लगेगा अगर दोनों पर्सन साथ में काम करते हैं? सेम तरीका, तब भी मैं 1/36 करता, 1/45 करता, ये निकालता, या इनफैक्ट वो लड्डू मेथड भी यूज कर लेता, रसगुल्ला मेथड, सेम आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आप उससे समझ रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी सेम है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे 36 ले लूँ और यहाँ पे 45 ले लूँ और यहाँ पे अगर मैं 180 कर लूँ और फिर बोलूँ यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 और फिर 180/9 कर दूँ और 20 निकाल दूँ, तो भी उत्तर वही आएगा। रसगुल्ला मेथड यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 15 घंटे, लेकिन लीक है बॉटम में, खराब टंकी है। इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स। व्हेन द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द टैंक टेक टू एम्प्टी इट? पाइप ए है, ये टैंक है आपकी, इसमें एक पाइप ए है, ये इसको 15 घंटे में भर देती है। ठीक है, यहां पे कुछ लीकेज हो गया तो इसके चलते पानी निकल रहा है। ठीक है, इसके चलते जो ओवरऑल है ये 20 घंटे में भरी। तो मैं मान लेता हूं कि इसके चलते अगर ये सिर्फ ये होता तो ये x आवर्स लेता इसको खाली करने के लिए, केवल अगर लीकेज हो रहा होता और टंकी फुल होती। ठीक है, तो मैं ये जानता हूं, मैं लिख सकता हूं 1/15 - 1/x = 1/20 होगा, क्योंकि 20 घंटे में भरा था तो ये 1/20 हो जाएगा, 1/15 - 1/x। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 1/15 - 1/20 = 1/x। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 60, 15 4 -3 = 1/x। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा x = 60 आवर्स। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, 60 घंटे लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इन द केस आप ये प्लस साइन नहीं लेते हैं तो ये बनेगा 1/15 + 1/x = 1/20। तब आप सॉल्व करेंगे ना तो x = -60 आवर्स आएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप नॉर्मल साइन ले रहे, आपको साइन नहीं पता, आप हमको नहीं पता, मैं माइनस प्लस का झंझट में नहीं पढ़ना है, तो आप डायरेक्टली वो भी कर सकते थे, लेकिन उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो माइनस के फॉर्म में आएगा। और चूंकि ये माइनस के फॉर्म में आएगा तो आप बोल दो कि ये लीकेज है, तो इससे इसका नेचर भी पता चलता है। अगर मेरे को नहीं पता होता, सपोज कीजिए ये चीज नहीं दी होती, यहां पे लिखा था ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ अनदर पाइप,
लेट्स से ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर पाइप इट इज फिल्ड इन 20 आवर्स, तब तो मुझे नहीं पता था। तो फिर द टैंक इज फुल, व्हाट टाइम विल द टैंक टेक टू लीव इट। तो मैं बोल देता कि x आवर्स के अंदर जो भी ये काम कर रहा था, तो मैं 1/15 प्लस 1/x इक्वल टू 1/20 करता तो माइनस आ जाता। तो ये माइनस मुझे बताता कि ये इस पाइप का जो नेचर अगर मुझे पूछा है तो इसका नेचर लीकेज वाला है या फिर इसका नेचर आउटलेट वाला है। ठीक है, मतलब पानी ये निकाल रहा है। कभी नेचर पूछ दिया तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, दो पाइप हैं ए और बी, ये टैंक को 1 आवर और 75 मिनट में भर सकती हैं। एक और है जो कि आउटलेट है। अब देखिएगा ये दोनों इनलेट हैं, पॉजिटिव, आउटलेट नेगेटिव। ये आउटलेट है एक सी। अच्छा, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, ये मैंने गूगल ट्रांसलेशन से वो किया है, तो आप अगर कुछ मिस्टेक होगी तो इंग्लिश वाला ही कंसीडर करना। ठीक है, बट कई सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम के बच्चे भी हैं उनके लिए मैंने अब इसके हिंदी में भी क्वेश्चन डालने शुरू किए हैं। तो दो पाइप ए और बी है, 1 घंटे और 75 मिनट में भर देता है। एक आउटलेट है सी, अगर सारे पाइप एक साथ खोलें तो टैंक 50 मिनट में भर जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा सी को टैंक को एम्प्टी करने के लिए? तो सिंपल, जैसा मैंने बताया आपको 1/60, 1 आवर को आप 60 ले सकते हो, 60 मिनट प्लस 1/75। अब ये मत करना 1/1, क्योंकि यहाँ पे आवर लोगे, यहाँ पे मिनट लोगे तो गड़बड़ है। या तो लो तो सारे ही आवर्स में लो, या तो लो सारे मिनट में लो। तो यहाँ पे मेरे को मिनट लेना आसान पड़ रहा है। माइनस 1/c, मुझे नहीं पता सी कितना टाइम लेता है इसको खाली करने में, इज इक्वल टू 50 मिनट में भर रहा है तो 1/50। 1 घंटे का काम इनका ये, जो कि 1/50 के बराबर है। सीधे मैं लिख दूंगा क्वेश्चन देख के अभी, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कई बार वर्क एंड टाइम एंड वर्क में दिया और अभी भी आपको बताया है। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/50। इसका एलसीएम होगा 300, 5 प्लस 4 माइनस 6, 5 4 9 माइनस 6, और ये हो गया 3/300, ये हो गया 1/100। तो 100 मिनट, सी इक्वल टू 100 मिनट्स होगा। मतलब अगर खाली सी का लिया जाएगा तो फिर खाली करने के लिए उसको 100 मिनट लगेंगे। आसान था। अब देख रहे, सारा कुछ टाइम एंड वर्क वाला काम था। ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि दो लोग काम कर रहे थे, एक बंदा इस काम को 60 मिनट में कर लेता है, दूसरा बंदा 75 मिनट में कर लेता है, तीसरा बंदा इस काम को बिगाड़ रहा था, या फिर दो बंदे दीवार बना रहे थे तो एक बंदा दीवार तोड़ रहा था। तो तोड़ने वाले के लिए मैं नेगेटिव साइन लेता, पानी निकालने वाले के लिए मेरे को यहाँ पे मैंने वही चीज़ किया है। और इनके साथ काम करते हैं, सब तीनों साथ काम करते हैं तो 50 मिनट में काम हो जाता है। तब भी तो यही करते हैं। तो टाइम एंड वर्क वाला प्रॉपर कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस सिंपली पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट चल रहा है और कुछ नहीं। सारा कुछ वही है, मेथड वही है सारा कुछ। दो पाइप फंक्शन करते हैं साइमल्टेनियसली। ये रिजर्वायर भर जाता है 12 घंटे में, एक पाइप रिजर्वायर को 10 घंटे में तेज भरता है दूसरे से। तो कितने घंटे लगेंगे फास्टर पाइप को फिल करने में? तो फास्टर पाइप को मैं x मान लेता हूं, इसको x आवर्स लगते हैं। तो दूसरी वाली पाइप को 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, उसको 10 प्लस x आवर्स लगेंगे, या x प्लस 10 आप लिख सकते हो। ठीक है, x प्लस 10 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी आवर्स डज दी फास्टर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर? तो सीधी सी बात है, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/12। x की वैल्यू निकाल लोगे, इसका सीधा उत्तर निकल आएगा। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक हिंट दे देता हूं, जो भी आप निकालेंगे x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी पॉजिटिव, एक आएगी यहां पे नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है दोनों पाइप का काम भरने में हो रहा है। वन पाइप फिल्स द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर देन दी अदर। तो अगर जो साइन नेगेटिव आएगा वो भर नहीं रहा है, इसका मतलब वो उसका उत्तर नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाला ही लेना है आपको आंसर। तो अब आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे आप, ये आपका होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ टैंक हैज़ अ लीक विच एम्प्टीज इट इन 8 घंटे। 8 घंटे में टैंक में जो लीक था उसके चलते खाली हो जाती है।
A tap is turned on which admits 12 liter a minute into the tank. Now it is emptied in 12 hours. How much liter does the tank hold? एक टैंक है, इसमें एक लीक है, इसके चलते ये 8 घंटे में खाली हो सकती है, ये लिखा हुआ है। एक टैप ऑन कर दिया गया यहां से, इसमें ये दे रहा है 12 लीटर पर मिनट ये पानी डाल रहा है, ठीक है। अब इसको लग गए 12 घंटे, मतलब अब इसको 12 घंटे लग गए खाली होने में, तो फिर कितना लीटर टैंक होल्ड करता है? तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर ये लीकेज नहीं होता तो इसको लगते x आवर्स इसको अकेले भरने में। सिंपल है ये भाई, टैप ऑन करोगे तो x आवर्स लोगे ना उसको भरने में, सिंपल सा है ना, x आवर्स लोगे आप इसको भरने में टंकी को। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं 1/x प्लस 1/8, वेट अ सेकेंड, अब देखो क्या हो रहा है कि यहां पे खाली हो रहा है, खाली करना टारगेट है, तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे पर्पज क्या दिख रहा है, लीकेज के 12 घंटे में खाली हो जा रही है, टंकी खाली हो रही है, तो मेरा पर्पज खाली करने का था एक तरह से। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/x, जो कि मैं माइनस में लूंगा, प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/12, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव 1/12 को पॉजिटिव लिया तो मुझे इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स 1/x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12, और इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आता है 24, 3 माइनस 2, इट मीन्स 1/24। x की वैल्यू लूंगा तो इट बिकम्स 24। यानी कि अगर मैं ये टैप 24 घंटे चालू रखूंगा तो ये भर जाएगी, यही तो इसका मतलब निकला। अगर ये टैप मैं 24 घंटे चालू रखूंगा तो ये भर जाएगी। अब मैं ये देख लेता हूं कि 24 घंटे चालू करूंगा ये भर जाएगी, लेकिन इसकी जो स्पीड है पानी को भरने की वो कितनी दी हुई है, 12 लीटर पर मिनट। तो फिर मैंने इसको रखा 24 आवर्स, अब इसकी 12 लीटर पर मिनट की स्पीड है, तो मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लूं तो मैं 24 को मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 60 मिनट। इंटू 60 मिनट, इतनी देर में अगर इसको चला रहा हूं तो ये टंकी भर जाएगी, यही तो कह रहा है। लेकिन 1 मिनट में कितना पानी तुम डाल लो उसमें, 12 लीटर, तो 12 लीटर पर मिनट, मिनट मिनट कैंसिल। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 6 जा 24, 12 6 जा 72, और इसमें 24 मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, इसे काटेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 8 8 4 12, 4 5 6 7, 1728 ठीक है, 17280 लीटर इसका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन फिर से आपको समझाता हूँ। टारगेट था पानी खाली करना था, क्योंकि अल्टीमेटली 1/12 बनता, मतलब 1/12 नहीं, मतलब बेसिकली 12 घंटे में खाली हो जाती है इसके ऑन करने के बाद भी, मतलब अल्टीमेटली टंकी खाली हो रही थी। तो हमारा टारगेट ही वही था कि खाली हो वाले को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया तो मेरे को इसको नेगेटिव लेना पड़ा। तो मैंने लिया -1/x प्लस 1/8 इक्वल टू 1/12, 1/x इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो मेरे को यहाँ से पता चली कि इस टैप को केवल अगर मैं चालू करूँगा तो ये टंकी 24 घंटे में भर जाएगी। अब 24 घंटे में भर जाएगी, और इस टैप की जो स्पीड है पानी डालने की वो 12 लीटर पर मिनट है। तो 24 इंटू 60 इंटू 12, 17,280 लीटर के इसका कैपेसिटी हो जाएगी, क्योंकि जो भर जाएगी जाहिर सी बात है वही उसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। ये अगला सवाल, इफ 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर अ टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स, 3 टैप एक साथ खोल दिए गए तो टैंक 12 घंटे में भर जाती है। टैप ए कैन फिल इट इन 10 आवर्स, टैप ए 10 घंटे में भर देता है। बी जो है वो उसको 15 घंटे में भर देता है। सी का वी डोंट नो द नेचर, तो मैं मान लेता हूं कि ये x आवर्स लेता है, जो भी करता है इधर फिल और एम्प्टी, आई डोंट नो, तो मैं लेकिन करता हूं जो भी ये काम करता है उसके लिए वो x आवर्स लेता है, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू परफॉर्म द वर्क,
एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द टास्क, थर्ड टैब, तो कितना टाइम ले रहा है और क्या नेचर है। ठीक है, तो मैं क्या सीधे बोल सकता हूँ 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/12। एक साथ काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में भर जा रहा है, यही तो है। अब अगर एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लेना, इससे एक चीज़ पता चली, x की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो इनलेट ही होगा, वो भी पानी भर रहा होगा, और x की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो मतलब वो पानी निकाल रहा होगा, वो आउटलेट की तरह फंक्शन कर रहा होगा, तो वही उसका नेचर होगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1/x इक्वल टू 1/12 माइनस 1/10 माइनस 1/15, और इसको मैं लूँगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 65 माइनस 6 माइनस 4, और ये 6 4 10, ये माइनस में, तो -5/60 इट बिकम्स -1/12, -1/12 आ गया। ठीक है, अब ये -1/12 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो इसका जो नेचर है वो लीकेज या आउटलेट वाला है, ये माइनस का साइन ये मुझे दिखाता है। ठीक है, और कितनी देर में अगर अकेले काम करेगा तो टंकी को खाली कर देगा, वो लेगा 12 घंटे, सिंपल। तो यही है पाइप्स एंड सिस्टम्स, बाकी सब कुछ सेम है। सही समझ में आया? जो निगेटिव वर्क करेगा वो आउटलेट की तरह काम करेगा, जो पॉजिटिव वर्क करेगा वो इनलेट की तरह काम करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना और लाइक करना और बताना कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, क्या आपको कुछ फ़ायदा मिला है हमारे प्रोग्राम से, और भी जो भी आपको लगता है इस चैनल के बारे में आपको कमेंट करना चाहिए। बाकी आप nilesh.442 पे पॉलिटी का फ्री PYQ डॉक्यूमेंट जरूर डाउनलोड करें, बाकी पेड हैं, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। CSET के टेस्ट के लिए आप csctopper.com पर रजिस्टर करके आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ID @UPSC एम टॉपर पे आप मैसेज कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो विद दिस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करना, एंड विद दिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू।